हेलो दोस्तों, यदि आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में हमने वर्तमान में कौन क्या है ऐसे प्रश्न जानेंगे जो हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और पूरी वीडियो अवश्य देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? आइए दोस्तों इसके ऑप्शन जान लेते हैं। इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी एंड लास्ट ऑप्शन डी अमित शाह है। तो दोस्तों आइए इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। आइए दोस्तों इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। पहला पॉइंट इस प्रकार होगा कि नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इनका पूरा नाम यदि आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जान लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी कल्पना चावला एंड लास्ट ऑप्शन डी सावित्रीबाई फुले। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों ये देखिए द्रौपदी मुर्मू जी का फोटो है। आइए दोस्तों इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार हैं। पॉइंट नंबर 1, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं तथा मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पॉइंट नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान है। दोस्तों राष्ट्रपति तीनों सेनाओं मतलब थल सेना, वायु सेना, नौसेना का चीफ इन कमांडर होता है। आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में जान लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए यशवंत सिन्हा, ऑप्शन बी जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी कलराज मिश्र एंड लास्ट ऑप्शन डी बीके सिन्हा। तो दोस्तों यदि आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं जानते हैं तो आइए जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जगदीश धनखड़ भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। आइए दोस्तों इनके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लेते हैं। दोस्तों जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उल्लेखित है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो दोस्तों ये उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में जान लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? दोस्तों इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए अनुराग सिंह ठाकुर, ऑप्शन बी अमित शाह एंड ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण एंड लास्ट ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर यदि आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं जानते हैं तो आइए जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अमित शाह। अमित शाह भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। दोस्तों ये देखिए अमित शाह जी का फोटो है। आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जान लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए सोनिया गांधी, ऑप्शन बी दिग्विजय सिंह, ऑप्शन सी मल्लिकार्जुन खड़गे एंड लास्ट ऑप्शन डी शशि थरूर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आइए दोस्तों इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो दोस्तों
कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार हैं। आईएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएनसी का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है। दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके संस्थापक कौन है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में जान लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? सॉलिसिटर जनरल कौन है? ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी तुषार मेहता, एंड ऑप्शन सी राजीव कुमार, एंड लास्ट ऑप्शन डी अरविंद मिश्रा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, एंड लास्ट ऑप्शन सी जेपी नड्डा, एंड लास्ट ऑप्शन डी यशवंत सिन्हा। तो दोस्तों, इसका आंसर यदि आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं जानते हैं तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष हैं ऑप्शन सी जेपी नड्डा। दोस्तों, ये देखिए जेपी नड्डा जी का फोटो है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। बीजेपी का फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके संस्थापक हैं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। तो दोस्तों, ये है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भारतीय जनता पार्टी के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए आर हरि कुमार, ऑप्शन बी मनोज पांडे, ऑप्शन सी संजय जसजीत सिंह, एंड लास्ट ऑप्शन डी गिरीश कालिया जी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संजय जसजीत सिंह। दोस्तों, ये देखिए संजय जसजीत सिंह का फोटो है। ये भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। हाल ही में एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए निकोला फॉक्स, ऑप्शन बी गीता गोपीनाथ, ऑप्शन सी डिल्मा बाणा रूसेफ, एंड लास्ट ऑप्शन डी गीता राणा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डिल्मा बाणा रूसेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष बनी है। आइए दोस्तों, अब हम इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लेते हैं। तो दोस्तों, एनडीबी का फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 2015 को। दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। तो दोस्तों, ये है एनडीबी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एसएसबी की नई महानिदेशक कौन बनी है? एसएसबी की महानिदेशक मतलब नई महानिदेशक कौन बनी है? ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए गीता सिंह, ऑप्शन बी रश्मि शुक्ला, एंड ऑप्शन सी बंदिता शर्मा, एंड लास्ट ऑप्शन डी रागनी शर्मा। तो दोस्तों, यदि आप जानते हैं कि एसएसबी की नई महानिदेशक कौन बनी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं जानते हैं तो आइए दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रश्मि शुक्ला। दोस्तों, रश्मि शुक्ला एसएसबी की महानिदेशक बनी है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए यू ललित, ऑप्शन बी एन.वी. रमन्ना, ऑप्शन सी डी.वाई. चंद्रचूड़, एंड लास्ट ऑप्शन डी एस बोबडे। तो दोस्तों, इसका सही जवाब यदि आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं जानते हैं तो आइए दोस्तों जान लेते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी डी.वाई. चंद्रचूड़।
आइए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों स्थान कहाँ पर स्थित है? स्थान है नई दिल्ली। और दोस्तों इसका पुराना नाम है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। आइए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मतलब सीएम कौन है? ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए श्री शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन बी रामनाथ सिंह चौहान, ऑप्शन सी भानु प्रताप एंड लास्ट ऑप्शन डी जेपी नड्डा। तो दोस्तों इसका आंसर यदि आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं जानते हैं तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए श्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में जान लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में महालेखा मतलब CGA के नियंत्रक कौन बने हैं? ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए राजेश मल्होत्रा, ऑप्शन बी प्रवीर सिन्हा एंड लास्ट ऑप्शन सी SS दुबे एंड लास्ट ऑप्शन डी मनोज शुक्ला। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी SS दुबे। दोस्तों ये देखिए SS दुबे जी का फोटो है जो SGA के नियंत्रक हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। हाल ही में नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए परमेश्वर सिंह, ऑप्शन बी BVR सुब्रमण्यम एंड लास्ट ऑप्शन सी देवाशीष मोहंती एंड लास्ट ऑप्शन डी दीपक शर्मा। तो दोस्तों इसका सही जवाब यदि आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं जानते हैं तो आइए जान लेते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी BVR सुब्रमण्यम। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में जान लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं? ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए नील मोहन सिंह, बी रामनाथ सिंह, सी सलीम खां एंड लास्ट ऑप्शन डी विवेक बिंद्रा। तो दोस्तों इसका आंसर यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं जानते हैं तो आइए दोस्तों जान लेते हैं। सही जवाब ऑप्शन ए नील मोहन सिंह। दोस्तों ये देखिए नील मोहन सिंह जी का फोटो है जो हाल ही में यूट्यूब के नए CEO बने हैं। आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर अगले के बारे में जान लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 16 है। क्वेश्चन नंबर 16, UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए राहुल भारद्वाज एंड बी मनोज सोनी, ऑप्शन सी मृदुल कीर्ति एंड लास्ट ऑप्शन डी के चंद्रशेखर। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मनोज सोनी। ये देखिए दोस्तों मनोज सोनी जी का फोटो है जो UPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आइए दोस्तों अब हम UPSC के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। UPSC का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। आइए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय तटरक्षक मतलब ICG के महानिदेशक कौन है? ICG के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए पंकज गुप्ता, ऑप्शन बी बीरेंद्र सिंह पठानिया, ऑप्शन सी सुरेश कुमार यादव एंड लास्ट ऑप्शन डी मनोज पाठक। तो दोस्तों ICG के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बीरेंद्र सिंह पठानिया। दोस्तों ये देखिए फोटो है उनका। आइए दोस्तों इनके बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ICG का फुल फॉर्म क्या होता है? ICG का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी ICG की। आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए अरुण गोयल, बी अनूप शुक्ल एंड लास्ट ऑप्शन सी सुशील चंद्रा एंड लास्ट ऑप्शन डी राजीव कुमार। तो दोस्तों आइए इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राजीव कुमार। ये देखिए दोस्तों राजीव कुमार जी का फोटो है। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट
पॉइंट्स जान लेते हैं। इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है अजय भादु, ऑप्शन बी अनिल कुमार लाहौटी, एंड ऑप्शन सी BK तिवारी, एंड लास्ट ऑप्शन डी विनोद कुमार गुप्ता। आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनिल कुमार लाहौटी भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन हैं। आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 को। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्तमान में NCERT के निदेशक कौन है? NCERT के निदेशक कौन है? ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए राजीव रघुवंशी, ऑप्शन बी दिनेश मोहनिया, ऑप्शन बी BVR सुब्रमण्यम, एंड लास्ट ऑप्शन डी डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। दोस्तों ये NCERT के निदेशक हैं। आइए दोस्तों अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं NCERT के बारे में। दोस्तों NCERT का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। दोस्तों इसको हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कहा जाता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।